करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, जिसका मैं देखिए यहाँ पर लिखा हूँ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। मतलब डेसिमल से 10 से हमको 2 में करना है। जैसे ये मैंने बाइनरी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 2, 13, 37। तो इससे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हमको 2 का डेसिमल से बाइनरी में करना है, ठीक है। तो 2 के लिए हमको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन की तरह लाइन करना है। फिर इसको लिए हमको देखिए इसको 2 से ही इसका फैक्टर निकालना है। तो जब हम इससे 2 का करेंगे 2 में, तो यहाँ पे वो आएगा 1, और यहाँ पे मतलब 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बचा हमारा क्या, 0, ठीक है। अब फिर से इसका करेंगे 2 से, 2 1 जा, तो यहाँ पर ये सिर्फ मतलब यहाँ पर ये तो 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से 1, और यहाँ से ये 2 पूरा डिवाइड हो गया था, इस वजह से 0, और बराबर में नहीं लिखते हैं, उसके नीचे वाले में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इसका 13 वाला का देखिए तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हमको 13 का है, तो हम इसका सबसे पहले लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे कि हमारा जो 2 का डेसिमल था वो आया, और इससे बैक में लेते हैं, ठीक है, बैक से, तो वो था 1 0। ये 2 है बाइनरी और ये 10 है डेसिमल का, ठीक। अब जैसे ये 13 का है, तो 13 का हमको 2 से वो करना है, ठीक। तो 2 13 में इससे करेंगे तो 2 6 जा 12, और यहाँ क्या बचा 1, मतलब एक कैरी बचा है 1, वो हम यहाँ लिखेंगे, साइड में नहीं, एक नीचे लिखते हैं। अब यहाँ फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आया, और कितना मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आया 0, ठीक। अब फिर यहाँ से करेंगे 2 1 जा 1, तो यहाँ पर आएगा 1, और बचा कितना है 1, ठीक। क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, तो ये 1 आ गया, और इसमें एक अभी कैरी बचा है, वो साइड में आ गया, ठीक। अब इसके बाद अब इसको 2 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ ये 1 ऐसे ही बचा रहेगा, ठीक। तो अब इसको हम बैक से लिखेंगे, जैसे कि बताया था। तो यहाँ मतलब 13 का जब हम डेसिमल करेंगे, तो मेरा अब देखिए 1 1 0 1, यहाँ पाया 1 1 0 1 का 2, तो ये हमारा आंसर। तो देखिए ये सिंपल ही है, हमको कुल मिला के यहाँ पर हम इसको सबको हमारी जो डिजिट हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे ये 37 का है, ठीक है। जब हम 37 का डेसिमल से करेंगे, अब देखिए 2 से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 और ये 8, 18 2 जा 36 होता है, और ये 37, तो यहाँ बचा 1 हमारा बचा, ठीक। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया था तो 0 आ गया। अब जब इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, ये 9, वहाँ पर हमारा एक बचा हुआ है। अब 2 से इसको करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। अब फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 1, और ये भी यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट है हमारा, अब ये 1, जब इसको करेंगे 2 1 जा 1, यहाँ तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 1 बचेगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके नीचे 0 लिख के हमारा ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 हो गया। अब इसको हम जैसे अब लिखते हैं, ये 37, इसको हम डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। तो यहाँ बैक से देखेंगे जब हम, तो हमारा आएगा 1 0 0 1 0 1, ये हो जाएगा बाइनरी, ठीक। क्या किया हमने, हमारा जो डेसिमल था उसको हमने बाइनरी में ये वाली वैल्यू लिख दी। तो ये हमारा ऐसे होता है, मतलब किसमें, डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट करना होता है। तो हमको 2 से जैसे हम डिवाइड करते हैं, अभी तक करते आते थे, वैसे ही हमको करना है, बस इसमें फैक्टर की तरह करना है, और जो सामने नहीं लिखना है, एक डिजिट के नीचे हमारा लिखना। अगर कैरी बचता है तो वो साइड में, बाकी अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो 0 आ जाएगा,
और तो फिर ये हो गया। और देखिए यहाँ पर इसमें दो चीज़ है, ये चीज़ आपको वैसे आपको मालूम होना चाहिए, इसको कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। इस और ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर टू डेसिमल में, मतलब 2 से हमको 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो उसके लिए देखिए इसमें जो है ये 1, जैसे मैंने लिखा हुआ 4 इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये 1 बाय 1 सोल्व करूँगा। तो जैसे ये 100 है, तो 100 के लिए हमको बाइनरी करना है, तो हम सबसे पहले हमारा क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक। तो इस इंटू 2 और कितनी वैल्यू बची हुई है 2, उसका स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर अब क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय इसके बाद कितना बचा 2 की पावर 1, फिर प्लस ये लास्ट वाला 0 इसके लिए 0 इंटू 2 की पावर 0। जैसे कि मैंने बताया कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि बाइनरी से चेंज करना है, तो इसके ऊपर 2 ये इसके, क्योंकि इसके बाद 2 0 बचे हुए थे, तो 2 का जब हम इस पे आएंगे इसका मतलब, तो यहाँ पर बचा 1 0 1, और जब ये लास्ट वाले 0 पाएंगे तो इसका पावर 0 हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए जैसे ये वाला सोल्व करता हूँ, ये वाला क्या, जैसे 1 इंटू 2 की पावर कितनी 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। समझ गए होंगे आप कि कैसे कर रहे हैं हम, ठीक। जैसे अब ये थर्ड ये वाला कर रहे हैं, तो ये है जैसे 1 इंटू 2 की पावर कितनी वैल्यू बची हुई है 3, तो 3 प्लस फिर क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बची फिर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक, ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या हो था, कि जितनी मतलब वैल्यू बैक में बची हो उसी के पावर लगाएंगे। अब देखिए, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 2 की पावर है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 कितना होगा 4, और ये 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये भी 0, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा 4, ठीक। अब सेकेंड वाले में जैसे 1 से मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4 हो गया, और 1 से और 2 की पावर 1 है, तो कितना बचा +2, और ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 + 2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, प्लस क्यों ऐड का साइन लगा हुआ है। अब जैसे ये थर्ड है, ये है 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक, प्लस यहाँ पर ये तो हो गया 0, और प्लस 2 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 की पावर 0, इसका मतलब 0 नहीं होगा, इसका मतलब होगा 1, क्योंकि पावर 0 में है तो उसका 0 नहीं होता है, वो 1 बचता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ 8 + 2 10 + 1 = 11, तो ये आ गया। अब देखिए जैसे लास्ट है, इसमें आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 है, ठीक, 1 इंटू 2 लगा दिया, अब गिनिए इसके बाद कितनी वैल्यू बची 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 प्लस फिर क्या है 1, अब इसके बाद देखिए कितनी वैल्यू 1 2 3 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस फिर 1 है, इसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, अब है 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, इसका वाला, ठीक। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 2 की पावर 5, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो क्योंकि ये 5 पावर में है तो अब 1 से मल्टीप्लाई है तो ये सिर्फ पावर वाली वैल्यू, तो 4 8 16 32, तो ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 16
और ये हो जाएगा 8 क्योंकि पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4, और ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 1। ठीक, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 40 प्लस 40 40 61, तो ये आंसर। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि हमको कैसे बाइनरीज नंबर से टू डेसिमल हो गया और डेसिमल से बाइनरी। ठीक, तो ऐसे ही करना और कुछ नहीं। और इसमें देखिए लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से होते हैं, जैसे उसमें था, इसमें देखिए ये जो होता है इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, और ये हो गया हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।